नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। इन दिनों हाल ही में आपने देखा होगा कि कोलकाता में कैसे ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद ये केस में लगातार सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ साल पहले यानी लगभग 10 से 11 साल पहले एक ऐसी ही वारदात हुई थी और ये वारदात कर्नाटक से सामने आई थी, जिसके बाद ठीक ऐसे ही जैसे कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, वहाँ पे भी लोग सड़कों पर उतर गए थे। यहाँ तक कि ये हाल हो गया था कि पुलिस को हर रोज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता था और बताना पड़ता था कि इस केस में आखिर क्या हुआ था और क्या वारदात थी। इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल आज के 11 साल पहले लेके चले तो जून का महीना होता है, साल 2013 की बात है, जब एक लड़की महिपाल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की छात्रा थी। 4th ईयर की वो स्टूडेंट थी, लाइब्रेरी में पढ़ने जाती थी। इसी दरमियान रात का समय होता है। वो कैंपस की लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करने के बाद रात के तकरीबन 11:15 बजे कैंपस से बाहर आती है और सड़क क्रॉस करके उसे अपने हॉस्टल में जाना होता है। इसी दरमियान वो सड़क जो होता है, हालांकि वहाँ सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही वो सड़क क्रॉस करने जाती है तो इसी दरमियान वहाँ पर घात लगाए कुछ शख्स वहाँ होते हैं। ये बाकायदा ऑटो रिक्शा में होते हैं। फ़ौरन अपनी ऑटो रिक्शा का पीछा करने लगते हैं। ऑटो रिक्शा से वो पीछा करने लगते हैं उस लड़की की। इसके बाद लड़की जैसे ही जाती है, ये फ़ौरन ऑटो रिक्शा आगे खड़ी कर देते हैं और जबरन उस लड़की के साथ खींचातानी करने लगते हैं, उसे खींचने लगते हैं, उसे ऑटो में बिठाने की कोशिश करने लगते हैं। लड़की चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। ये आवाज़ सुनकर वहाँ पे सुरक्षाकर्मी जो होते हैं वो दौड़े वहाँ से आते हैं और लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी देरी में पहुँचते हैं, जिसकी वजह से वो लड़के जो 3 दरिंदे होते हैं ऑटो में उस लड़की को बिठाकर वहां से फरार हो जाते हैं। ये पूरी वारदात जो वहां के गार्ड होते हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बकायदा देखा था और फौरन वो मणिपाल पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे वारदात हुई है। एक ऑटो रिक्शा थी जिसमें एक लड़की को, वो स्टूडेंट है, लाइब्रेरी से पढ़कर निकली थी, जिसके बाद उसे कुछ लोगों ने जबरन किडनैप किया है। किडनैप करके उस ऑटो में लेकर वो फरार हो गए हैं। मनोज ने ये बताया पुलिस को कि कौन सी दिशा में वो आगे बढ़े हैं, जिसके बाद 20 मिनट के अंदर ही पुलिस वहाँ पहुँचती है, मौका वारदात पर पहुँचती है, देखती है तो वहाँ सुनसान इलाका होता है। फिर फ़ौरन वो जाते हैं उसकी रूममेट में, यानी रूममेट के पास। लड़की जो पीड़िता के साथ रहती थी, रूम शेयर करती थी, उस हॉस्टल में जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये लड़की कितने बजे आती थी, क्या था दिनचर्या के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वहीं से पुलिस फ़ोन नंबर लेती है लड़की की। इसके बाद CDR खंगालने लगती है, लोकेशन ट्रेस करने लगती है कि जैसे भी वो कुछ पता लगा सके जिससे वो लड़की की पहचान हो सके कि वो इस वक्त उसकी मौजूदगी कहाँ पर है और उसके साथ जो दरिंदे हैं कुछ गलत ना करे, उसके साथ कुछ गलत ना करे। यही वजह होती है कि पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने लगती है कि ये नंबर इस वक्त कहाँ पे एक्टिव है। रात के 11:15 बजे की ये वारदात होती है, जिस वक्त CCTV भी सामने आता है। CCTV में ये साफ दिखाई देता है कि कैसे 3 दरिंदे आते हैं, ऑटो में उस लड़की को जबरन किडनैप करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके बाद तकरीबन पुलिस जांच पड़ताल करते रहती है, कई टीमें गठित की जाती है कि कैसे भी उस लड़की तक पहुंचा जा सके, लेकिन कोई भी कुछ सुराग नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस को फ़ोन आता है रात के तकरीबन 2:55 पे और वो रूममेट का फ़ोन आता है। यानी पुलिस जहां जाती है उस रूममेट के पास जहां पे वो लड़की रहती थी, जिसके साथ रूम शेयर करती थी, उससे पूछताछ करती है। उसने जब फ़ोन पर बताया कि हाँ, वो पीड़िता जो है वो वापस इस कमरे में लौट आई है। अब पुलिस हैरान परेशान रह जाती है कि आखिर इतने घंटे, तकरीबन 4 घंटे के बाद वो लड़की को वापस छोड़ के गए हैं, आखिर क्या हुआ। ये इस पूरी वारदात के बारे में जानने के लिए पुलिस फ़ौरन से उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पहुंच जाती है। अब पुलिस पीड़िता से पूछताछ करने लगती है। हालांकि पीड़िता का जो हाल था, जो दशा था, वो ठीक नहीं था। उसे देखकर पुलिस के भी हाथ पांव फूलने लगते हैं कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था। ये सारी चीज़ें पुलिस ने भांप ली थी। जैसे ही पीड़िता से पूछताछ करते हैं, थोड़ी बहुत वो बातें बताती है, लेकिन उसकी हालत इतनी नाजुक होती है कि उसे देखकर पुलिस फ़ौरन उन्हें मेडिकल के लिए ले जाती है। जैसे तैसे समझाती है और फ़ौरन उसे बोलती है कि मेडिकल कराना होगा और मेडिकल के लिए ले जाती है।
ये केस इतना पेचीदा था कि पुलिस को सॉल्व करने के लिए कुछ कड़ियां ही नहीं जुड़ रही थी, कुछ साबित ही नहीं हो पा रहा था। हालांकि पीड़िता वापस घर अपने हॉस्टल तो पहुंच गई थी, लेकिन उन जो दरिंदे थे जिन्होंने उसके साथ गलत काम किया था, वो दरिंदों का कुछ भी अता पता नहीं था। आपको बता दें कि पीड़िता इतनी डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि वो पुलिस को ठीक से बयान भी नहीं दे पा रही थी। जिसके बाद कुछ दिन बाद खुलासा होता है कि लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था और लड़की को पहले तो वहाँ कैंपस से जब ये ऑटो लेते हैं, ऑटो में जबरन लड़की को खींचकर बिठा देते हैं। इसी दरमियान लड़की का पर्स और जो छतरी होती है वो नीचे गिर जाती है और वो लड़की को लेकर सुनसान जगह पर जाते हैं। उस ऑटो में 2 लोग होते हैं जो लड़की के साथ ज़बरदस्ती करते हैं और उसे बिठा लेते हैं। इसके बाद जाते हैं ये सुनसान इलाके में जहाँ लड़की के साथ 3 लोग यानी ऑटो ड्राइवर और उसके साथ जो 2 लोग मौजूद थे उस ऑटो में पीछे, और लड़की को लेकर वो सुनसान इलाके में जाते हैं। जंगल झाड़ियों वाला इलाका होता है जहाँ पर एक एक करके दरिंदगी करते हैं। अब लड़की लगातार गिड़गिड़ाती रहती है, चीखते चिल्लाती रहती है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ सुनसान इलाका होने की वजह से कोई आसपास भी नहीं था जिसकी वजह से लड़की को कुछ मदद मिल पाए। ये सब होता है। वहीं दूसरी ओर जब लड़की से पूछताछ की जाती है तो उससे बोला जाता है कि क्या आप स्केच बनवा सकती हैं, तो वो लड़की जैसे तैसे स्केच बनवाती है। स्केच सर्कुलेट होता है पूरे एरिया में। वहाँ पर पूछताछ की जाती है कि क्या इन लोगों को कोई देखा है। ऐसे में पुलिस खंगालते खंगालते जांच पड़ताल करते करते एक पेट्रोल पंप पे पहुंचती है। अब वो पेट्रोल पंप का जो नाम होता है वो है कृष्णा पेट्रोल पंप। नियर बाय इलाके में ही होता है, जहाँ पर पुलिस उसका सीसीटीवी जब देखती है तो लगभग 11 बजे का समय होता है। 20 जून की ही बात है। 11 बजे का वक्त होता है रात के, जब ये 3 लोग यानी उसमें ये तीनों नाम थे जो योगेश, हरिप्रसाद और आनंद, ये 3 शख्स उस सीसीटीवी में कैप्चर हुए थे, उस रात कैप्चर हुए थे, जिसमें ये वहाँ पे जाते हैं, अपनी ऑटो रुकाते हैं, फ्यूल भरवाते हैं और 1000 रुपये देते हैं, जिसकी वजह से इनका सीसीटीवी में पूरी इंसिडेंट, पूरा जो वहाँ पे उन्होंने जो कुछ किया था वो पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। अब पुलिस के हाथ ये सुराग लगता है। पुलिस छटपटाती रहती है कि किसी तरह से इन तीनों तक कुछ खबर मिल सके। अब पुलिस क्या करती है, उनके पास एक ही कड़ी थी, अंधी गली में उन्हें तीर चलाना था, जिसकी वजह से एक अंधी गली यानी वो सिर्फ एक ऑटो रिक्शा था, वो भी बिना नंबर प्लेट के, क्योंकि उस जहाँ से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था वहीं पे एक सीसीटीवी लगा था। उसमें से भी जब फुटेज निकाले गए तो ये ऑटो का सामने आया फोटो, लेकिन उसका नंबर प्लेट था वो सामने नहीं आ पा रहा था, ब्लर दिखाई दे रहा था। जिसके बाद कड़ी मशक्कत की जाती है। वहाँ रजिस्टर्ड जितने भी ऑटो रिक्शा होते हैं उन सभी ड्राइवर को सूचित किया जाता है कि ये डेट पर आप पुलिस स्टेशन आकर मिले, पुलिस को पूछताछ करनी है इस केस के रिगार्डिंग। आपको बता दें कि इस केस को लेकर लगातार पुलिस पर भी दबाव थी, क्योंकि लोगों में आक्रोश था और जिस तरह से रेप जैसी हैवानियत को अंजाम दिया गया था उसके बाद से लगातार लड़की सदमे में थी। इसको लेकर पुलिस पर भी काफ़ी दबाव थे, जिसकी वजह से पुलिस ने लगभग हज़ारों ऑटो ड्राइवर को बुलाया था पूछताछ में, जिनसे पूछा गया कि उस रात आप कहाँ थे, और पूरे उनके बयान को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। जब पुलिस इन तमाम ऑटो ड्राइवर से पूछताछ कर लेती है तो सामने आता है कि एक ऐसा ऑटो ड्राइवर है जो अभी तक पुलिस के पास नहीं आया अपना बयान दर्ज करवाने। अब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है ये ऑटो ड्राइवर उस दिन भी एक्टिव था, यानी वारदात वाले दिन भी, उस रात भी वो एक्टिव था। जिसके बाद पुलिस योगेश पुजारी का नंबर खंगालने लगती है। 30 साल की उम्र होती है उस वक्त। इसका नंबर ट्रेस करती है तो पता चलता है कि ये उस लोकेलिटी में नहीं है, ये वहाँ नहीं है। लेकिन जैसे ही क्राइम सीन का ब्यौरा सामने आता है तो उसमें ये नंबर वहाँ पे मौजूदगी मिलती है, यानी जो योगेश की पुलिस के पास ना पहुंचना और दूसरी ओर उसका जो सीडीआर रिकॉर्ड था उसमें उस वारदात वाली जगह पर उसके मोबाइल फ़ोन का एक्टिव होना, ये पुलिस को एक बड़ा संदिग्ध मिल गया था। पुलिस के हाथ पे चढ़ गया था कि ये ही हो ना हो ये इसका हाथ है। अब पुलिस योगेश को ढूंढने में जुट जाती है। ऐसे में खबर मिलती है कि वो कहीं दूर गया है, जिसके वजह से पुलिस उसे फ़ोन करती है। तो फ़ोन पर जो वो बात करता है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये केस इतना चर्चा में था, इतना सुर्खियों में था कि ये केस के बारे में योगेश तक भी जानकारी मिल चुकी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ सिटी छोड़कर दूसरी जगह जा रहा था और वो सोच रहा था कि उस जगह जाकर वो
खुद को मौत के हवाले कर देगा। यानी वो जीना नहीं चाहता था। उसे समझ आ गया था कि जिस तरह की हैवानियत, जिस तरह की उसने दरिंदगी की थी, तो ऐसे में उससे मुमकिन है कि कड़ी सज़ा होगी। इससे बचने के लिए, समाज के डर से बचने के लिए वो जाता है वहाँ मौत को गले लगाने के लिए। लेकिन इससे पहले पुलिस की मौजूदगी इतनी, मुस्तैदी इतनी होती है कि पुलिस उसे पकड़ लेती है। जब पुलिस योगेश को पकड़ती है तो खुलासा होता है कि उस रात योगेश, हरिप्रसाद, उसका दोस्त और एक आनंद है, ये तीनों वहाँ पर मौजूद थे और इन तीनों ने ही उस लड़की के साथ दरिंदगी की थी, गैंगरेप किया था। जिसके बाद 2 लोग बीच रास्ते में ही उतर जाते हैं और एक लोग लड़की को उसके हॉस्टल तक छोड़ने के लिए जाते हैं। धमकी देते हैं कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया, कुछ बयान जारी किया या किसी को कोई भी भनक हुई तो ऐसे में तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। फिलहाल तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, इसलिए तुम किसी को अपना मुंह मत खुलना किसी से, और ये वारदात के बारे में नहीं आनी चाहिए बात सामने। लेकिन लड़की इतनी मजबूत दिल की होती है कि उसने पूरी वारदात की सीन पुलिस को बताई और पूरी वारदात के बारे में बताती है। जिसके बाद पुलिस तहकीकात में जुटती है और 3 नाम सामने आते हैं, योगेश, हरिप्रसाद और आनंद का। तीनों को पुलिस गिरफ्तार करती है, जिसमें जांच में खुलासा होता है कि योगेश और हरिप्रसाद के जो भाई थे, दोनों बाद में गए थे क्राइम सीन पर ताकि वहाँ पे जो भी एविडेंसेस है उसे मिटाया जा सके। सबूत मिटाने के लिए दोनों वहाँ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों पर भी चार्ज फ्रेम किया था। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में योगेश, हरिप्रसाद और आनंद को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा है। इसके साथ ही उन्हें फाइन भी लिया गया था उनसे। वहीं दूसरी ओर बता दें कि लड़की पीड़िता जो थी उसकी हालत अब तो ठीक है, लेकिन जिस वक्त उसके साथ ये दरिंदगी हुई थी, जिस वक्त उसके साथ हैवानियत हुई थी, ऐसे में एक मामूली से सुराग यानी पेट्रोल पंप के CCTV से ही मात्र हज़ारों ऑटो को खंगाला गया, जिसमें एक नाम सामने आता है और पूरे इस रेप की गुत्थी सुलझ जाती है।